आइए हम लोग आगे क्वेश्चन आंसर याद करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको करीब 8 क्वेश्चन याद कराए थे। इस बार मैं फिर याद कराता हूँ। पूरे वीडियो में बने रहें। याद ना हो तो आप कहिएगा, ठीक है, कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते, या कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई कमी लगती है, ठीक है। देखिए पहला, ये 9 नंबर आपका क्वेश्चन क्या था? व्हाट वाज द फनी एक्सपेरिमेंट फॉर विच एडिसन वाज पनिश्ड। व्हाट वाज द फनी यानी कौन सा मज़ेदार एक्सपेरिमेंट था, फॉर विच जिसके लिए एडिसन वाज पनिश्ड, एडिसन को दंड मिला। वाई डिड एडिसन गेट बीटिंग फ्रॉम हिज मदर। वाई माने क्यों, एडिसन गेट द बीटिंग यानी मार पाए थे, ठीक है ना, या मारे गए थे। ये ध्यान रहे, देखिए गेट है, मेड है, मेक है, इनका यूज जो है मॉडल एक्सोडिस के तरीके भी कर दिया जाता है। फ्रॉम हिज मदर, अपने माँ से। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? आपको स्टोरी पूरी मालूम है कि वो एक दिन मार्केट में गए थे, उनकी माँ जो है क्या कर रही थी, वहाँ पर अंडे खरीद रही थी। तो उसने हैचिंग यानी अंडे सेते हुए एक मुर्गी को देखा था, तो उससे प्रश्न बना था उसके अंदर, और फिर वो अपने घर में लाके उस पर बैठ गया था। यही तो था ना। तो अब इसी को आपको अगर इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे कि वंस यानी एक बार, एडिसन, एडिसन ने क्या किया था, एडिसन, वंस एडिसन सा आहन, एक बार एडिसन ने एक मुर्गी देखी, ठीक है। और मुर्गी देखने के बाद क्या हुआ? वंस, एक बार, एडिसन सा हैन सिटिंग ऑन इट्स एग, वह अपने ही अंडों पर बैठी थी, वह अपने ही अंडों पर बैठी थी। उसके बाद आपका फिर है हिज मदर टोल्ड हिम, उसकी माँ ने, हिज मदर टोल्ड हिम, उससे कहा, दैट कि द हैन वाज हैचिंग इट्स एग, जो मुर्गी है वो अपने अंडे से रही है। अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस गायब है, आप खुद चाहें तो बढ़ा सकते हैं कि एडिसन ने अपनी माँ से पूछा, ठीक है ना, कि मुर्गी क्या कर रही है। आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो ये चीज़ कि वंस एडिसन सा आ हैन ऑन द सेटिंग एग्स एंड ही सेड टू हिज मदर व्हाट आर हैपेंड हियर, ठीक है। यहाँ पर क्या घटित हो रहा है? तब उसकी माँ ने जवाब दिया, मदर टोल्ड हिम, तब उसकी माँ ने कहा, दैट की द हेन वाज हेचिंग इट्स एग्स, वह अपने अंडों को से रही है। और उसके बाद फिर है दैट चिकन में कम आउट ऑफ द एग्स, ठीक है। क्या होगा उससे, क्या होगा फिर? दैट चिकन्स यानी छोटे छोटे बच्चे में कम्स आउट ऑफ द एग्स, में लगता है जब संभावना के लिए व्यक्त किया जाता है, ठीक है। कम आ सकते हैं, में कम आउट, बाहर आ सकते हैं ऑफ एग्स, अंडे से। इस प्रकार चिकन यानी बच्चे बाहर आ सकते हैं। तो देखिए दोहराइए इसको एक बार मेरे साथ। वंस एडिसन सा अ hen सिटिंग ऑन इट्स एग, और हिज मदर टोल्ड हिम दैट कि द hen वाज हैचिंग इट्स एग्स, सो दैट द चिकन्स में कम आउट ऑफ द एग्स, ठीक है। यहाँ तक याद हो गया। आगे देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन क्या हुआ? ही गॉट अ डजन एग्स एंड सेट ऑन देम, एक दर्जन अंडे खरीद लाया और उस पर बैठ गया। ही गॉट अ डजन और एग्स एंड सेट ऑन देम, ही हैड only smashed the egg, he had only smashed the eggs, केवल अंडे पधुल गए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। only smashed the egg and spoiled his shirt, और उसकी शर्ट खराब हो गई। he got a good beating as punishment, he got यानी वो पाया, a good beating यानी अच्छी मार, as punishment यानी कि जो है दंड के रूप में, ठीक है, या दंड की तरह, बाय हिज मदर, अपनी माँ के द्वारा, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, इस प्रयोग के लिए। याद हुआ? देखिए फिर से एक बार, फीलिंग के साथ अगर आप सेंटेंस याद करेंगे तो निश्चित आपको याद होगा। ही गॉट अ गुड बीटिंग, ही गॉट अ गुड बीटिंग एज पनिशमेंट बाय हिज मदर फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। फिर से एक बार दोहराते हैं। वंस एडिसन सा, पूरा क्वेश्चन फिर से दोहराते हैं। Once Edison saw a hen sitting on its eggs. His mother told him that the hen was hatching its eggs, so that
chickens may come out of the eggs. The next morning, he got a dozen or eggs and sat on them. He had only smashed the egg and spoiled his shirt. He got a good beating as punishment by his mother for his experiment. याद हुआ? इसे 2-4 बार दोहराइए, आपको याद होगा। आइए अगला करते हैं हम लोग। 10 नंबर, हाउ डिड द एडिसन कीप हिज प्रॉमिस टू कंट्री? उन्होंने अपना वादा अपने देश से कैसे रखा? व्हाट वाज द प्रॉमिस द एडिसन कीप्ड? एडिसन का वादा क्या था और कैसे रखा, जो कि रखा एडिसन ने? व्हाट वाज द प्रॉमिस दैट एडिसन मेड एंड कीप टू हिज कंट्री? दैट व्हाट वाज द प्रॉमिस, क्या वादा था? दैट एडिसन का मेड, जो कि एडिसन, दैट एडिसन का मतलब जिसने, ठीक है, एडिसन द मेड एंड द कीप, जिसे बनाया यानी रखा, ठीक है, टू हिज कंट्री, अपने देश के सामने। कौन सा था? नहीं, टू हिज कंट्री मैन, यानी उस देश का एक अच्छा नागरिक बना दिया, ठीक है, किसने, यानी फेमस कर दिया, फेमस भी बोल सकते थे। हाँ, अब देखिए उसका जवाब क्या था। तो क्या था, हम लोग जानते हैं, उन्होंने वादा किया था इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने का और इलेक्ट्रिक बल्ब बना दिया था। तो अब वाट हटा दीजिए, तो द एडिसन प्रॉमिस्ड, है ना, द एडिसन प्रॉमिस्ड, पास्ट में एक स्टोरी है तो सेकेंड फॉर्म लगेगी। द एडिसन प्रॉमिस्ड हिज कंट्री टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट, यही तो वादा किया था ना। ही डिड 1200 एक्सपेरिमेंट एंड गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू देम। दस माने होता है इस प्रकार, 10 माने क्या होता है, इस प्रकार। ही कीप्ड हिज प्रॉमिस, उन्होंने ऐसे अपना वादा रखा अपने कंट्रीमैन के साथ, है ना। इसका अर्थ यही तो था कि एडिसन मेड एंड केप्ट टू हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों के सामने उन्होंने वादा जो किया उसको कैसे रखा। तो ठीक है, उसके बाद अब फिर से एक बार इसको दोहरा लेते हैं हम लोग। एडिसन प्रॉमिस्ड हिज कंट्री टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट। ही डिड 1200 एक्सपेरिमेंट, उन्होंने 1200 एक्सपेरिमेंट किए। एंड गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू देम, और उनको जो है विद्युत प्रकाश दिया। दस ही कीप्ड हिज प्रॉमिस, ठीक है। इसके बाद अगला हम लोग 11 नंबर करते हैं। हाउ डिड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ द एडिसन एंड? हाउ डिड द ग्रेटफुल, यानी इतनी शानदार और अच्छी घटनाओं वाली ऑफ द एडिसन एंड की ज़िंदगी कैसे अंत हुई? तो कैसे हुई थी? एक लंबी बीमारी के कारण। किसके कारण? लंबी बीमारी के कारण। तो हम लोग इसका जवाब क्या लिखेंगे कि द ग्रेट एंड द इवेंटफुल लाइफ ऑफ द एडिसन, द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ द एडिसन ended ड्यू टू लॉन्ग इलनेस। ड्यू माने होता है दौरान, क्या होता है? दौरान। ended माने अंत हुई। अब पास्ट में लग गया तो क्रिया है ना, आखिरी का छोर में, ठीक, याद हो गया। द ग्रेट एंड द इवेंटफुल लाइफ ऑफ एडिसन ended ड्यू टू द लॉन्ग इलनेस, वेरी सिंपल है। फिर अगला है 12 नंबर। वाई वाज एडिसन अवार्डेड अ मेडल? क्यों मिले थे? तो आपको मालूम है उन्होंने क्या किया था, संसार को जो है फर्स्ट जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने जो है 40 आपको करीब इन्वेंशंस दिए थे, ना। तो यही हम लोग लिखेंगे। द एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वार बाय द मेकिंग 40 वार टाइम्स इन्वेंशंस। अब देखिए इस सेंटेंस पैसिव वाइज बना है, आप अपने ढंग से भी बना सकते हैं। एडिसन सर्व्स 40 इन्वेंशंस इन द वार टाइम, ऐसे भी आप बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी टाइम बनाएं, ठीक है, उसी तरीके से बनाएं। आपको वर्ड, सेंटेंस, ग्रामर अच्छी आती है, आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए लेकिन उसको सही बनाइए। सो ही वाज अवार्डेड अ मेडल, इसलिए उन्हें मेडल से पुरस्कृत किया गया, है ना। सो ही वाज अवार्डेड अ मेडल। आप इन सो है, थस है, बिकॉज है, बट है, इन शब्दों का प्रयोग भी सीखें कि हम लोग वाक्यों को, सेंटेंसों को कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इतना ही रखता हूँ, या ये छोटे छोटे मैं प्रश्न कर लेता हूँ, बाकी आप ये एक होमवर्क के लिए आप खुद याद करिएगा, ठीक है, या इसको मैं याद करा देता हूँ, छोटे छोटे आप याद करिएगा। देखिए एडिसन वाज, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द एडिसन्स इन्वेंशंस डू यू थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाई? कौन से
जो थे वो इन्वेंशन सबसे अच्छे थे, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कौन से थे, ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब, यही दो इन्वेंशन सबसे अच्छे थे। तो एडिसन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ये इसमें कोई शक नहीं है, उनके पढ़ाई में अच्छी बातें लिखी जा रही हैं इसलिए आपको ये लिख दिया, ठीक है। ही इज़ नोन फॉर मैनी यूजफुल इन्वेंशंस, ही इज़ नोन, उनके जाने जाते हैं, देखिए इज भी है, थर्ड फॉर्म भी है, तो ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। फॉर मैनी यूजफुल इन्वेंशंस, उनके बहुत ही उपयोगी आविष्कार, है ना, आविष्कार। बट ही इज फेमस, लेकिन वह प्रसिद्ध हुए फॉर द इन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, लेकिन वो सबसे ज़्यादा फेमस किसकी वजह से हुए थे, इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज से, इन्वेंशन से। तो इन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ बून फॉर ह्यूमन्स, ह्यूमन काइंड्स बोलिए या ह्यूमन बोल दीजिए, ठीक है, मनुष्यों के लिए, ठीक है, या मनुष्य जात के लिए। इन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ बून, बून माने क्या होता है, वरदान होता है, ठीक है, फॉर ह्यूमन काइंड्स। इफ़ ही डिड नॉट इन्वेंट द इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर उन्होंने ना बनाया होता, यदि इफ़ ही डिड नॉट इन्वेंट द इलेक्ट्रिक बल्ब, तो देन वी वुड हैव लिव्ड इन डार्कनेस टुडे, तो आज भी हम अंधकार में रह रहे होते, ठीक है, समझ गए। फिर से एक बार इसको दोहरा लेते हैं, बिल्कुल आपको याद हो जाए। एडिसन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट ऑफ हिज इज़, वह अपने काल के बहुत ही अच्छे जो थे, क्या थे, वैज्ञानिक थे, बुद्धिमान वैज्ञानिक थे, है ना। एडिसन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट ऑफ हिज एज, ही इज़ नोन फॉर मैनी यूजफुल इन्वेंशंस, ठीक है। अब इसे आप एक्टिव वाइज में भी बदल सकते हैं, ठीक है। ही इज़ नोन, वह जाने जाते हैं ऐसा नहीं है, ही इज़ नोन्स, उनके जाने जाते हैं, फॉर द मैनी यूजफुल इन्वेंशंस, बहुत सारे जो है महत्वपूर्ण या उपयोगी आविष्कार। बट ही फेमस फॉर द इन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। और इसे छोटा करना चाहते हो तो आप यहीं से इसमें ये वाला सेंटेंस जोड़ दें, ठीक है। इन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ बून फॉर ह्यूमन काइंड्स, नहीं, बट ही फेमस फॉर द इन्वेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। बस इतना ही भी आप अगर आंसर लिख देते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन आ चुका था डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस, इस वजह से ये क्वेश्चन आपका नीचे थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया गया, ठीक है। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, इसे तो सुनिए, दोहराइए और इसको याद कीजिए, ठीक है।